लाख कुछ कह दे इसके बाद चुनाव, कोई चुनाव, मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मैं ये सबक सिखा के जाऊंगा, एक सीख दे के नौजवान को जाऊंगा कि झारखंड में इस तरह का मुद्दा का राजनीति करो, गुल्लों की राजनीति करो, मुद्रा का राजनीति मत करो, मदिरा पान का राजनीति मत करो। इस बार का चुनावी मुद्दा न मुद्रा का राजनीति होगा, न मदिरा का राजनीति होगा, बल्कि सूर्य सिंह बेसरा का आगे चुनाव लड़ा मुद्दा का राजनीति होगा, मूल्यों की राजनीति होगा, त्याग की राजनीति होगी, समर्पित भावना का होगा, जनता का सेवा का भावना का राजनीति। मैं यही सीख देके जाऊंगा और जनता से अपील करता हूं, इस बार सूर्य सिंह बेसरा को विधायक केवल ना चुनो, बल्कि आप विधायक बनाएंगे। मैं दावा करता हूं कि 14वां मुख्यमंत्री सूर्य सिंह बेसरा बनेंगे। 14वां मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में 14वां मुख्यमंत्री अगर जीत गए तो झारखंड का मुख्यमंत्री, क्योंकि ये दागी और बागी, ये पलटू राम और क्या राम, आप इनको मौका मिला लेकिन जनता को धोखा मिला है कि बीजेपी अपने कार्यकाल में इतने मुख्यमंत्री को उतारे प्रयोगशाला के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में है। लेकिन आज विपक्ष में है, इससे पहले कभी सत्ता पक्ष में थे। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले शिबू सोरेन की 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनका बेटा हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, और तो और 2006 में कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन से निर्दल उम्मीदवार मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया 2 साल। और बाद के दिनों में, इधर हाल के दिनों में चंपाई सोरेन 5 महीना के लिए जेएमएम से मुख्यमंत्री बनाया गया। मैंने ये जारी किया हूं, 24 वर्षों में 7 मुख्यमंत्री, यानी 13वां मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप 14वां मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारा दावा है सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपुल्स पार्टी के पहल पर 10 राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ हुआ है, जिसका नाम जनमत है। और जनमत ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सूर्य सिंह बेसरा का नाम प्रस्तावित किया है। अब घोषणा भी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका चेहरा अभी तक स्पष्ट नहीं है। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का चेहरा सामने आएगा, उसका चेहरा दागी है, हेमंत सोरेन का चेहरा दागी है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देके जेल के सलाखों में जाना पड़ा था, इसीलिए उसका चेहरा भी दागी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसका कोई विकल्प में मुख्यमंत्री, साफ सुथरा चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। अब दोनों का मिली भगत है कि आज जो सत्ता पक्ष है जेएमएम, विपक्ष में बीजेपी, इस दौरान 28 महीने का सरकार का चुनती हुआ, बीजेपी 28 महीना, जेएमएम 28 महीना। तो जनता के सामने ये पर्दाफाश करना चाहते हैं कि लगता है वो 28 महीना कहीं 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद तो नहीं तो रह जाएगा, क्योंकि दिखता है वैसा। इन लोगों का दल अलग अलग है, लेकिन बीजेपी जेएमएम का टीम एक है। इसका अब लक्ष्मण चुड़ू गायब हो गया,
से गायब है। कहा गया भाई? झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया। अब बीजेपी के हाल ये है, मजबूरन ऐसे आदमी को दे दिया है जो उनका पहचान कोई नहीं सकता है और उनका कोई यहाँ दलील नहीं दे सकता है, और उसका बीजेपी का कैंडिडेट के रूप में इसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाविहीन नेता, दिशाविहीन उम्मीदवार है और अनुभवविहीन, दिशाविहीन, अनुभवहीन, न शिक्षित न प्रशिक्षित, ऐसे उम्मीदवार बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी यहाँ दे दिया है। मतलब इस बार जनता वह की स्थिति में है, वोट दे तो किसको दे? जो भाजपा है दूसरे तरफ वही जेएमएम है, जो जेएमएम दिखता है दूसरे तरफ वही भाजपा है। यहाँ चित भी पट भी, यहाँ पक्ष भी विपक्ष भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों है, इसलिए इनको पर्दाफाश करना जरूरी है। तब आते हैं विकल्प। मैं 1990 में आजसू समाज राम मांझी को हार करना पड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हारना पड़ा, मंत्री को करण मांझी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी का जमानत जब्त होना पड़ा। इस बार मैं दावा करता हूं कि 1990 का इतिहास को दोहराऊंगा। मैं 15 बार चुनाव लड़ चुका हूं, 5 बार लोकसभा लड़ चुका हूं, 10 बार विधानसभा लड़ चुका हूं, उनका घाटशिला मिला। मैं 2 बार विधानसभा जीत चुका हूं। 1985 का रिकॉर्ड है मेरे पास। मुझे छल कपट करके जीता हुआ कैंडिडेट को सर्टिफिकेट कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर करण मांझी को दे दिया। 1985 में मैं जेएमएम के उम्मीदवार के रूप में जीत हुआ। जब ये अनाउंस हो गया कि 20,000 वोट से सूर्य सिंह मिश्रा आगे निकल गया, एक राउंड बाकी था, 3,000 का मत बनाना बाकी था और 20,000 वोट से आगे निकल गया जेएमएम। 1200 वोट से सूर्य सिंह मिश्रा हार गए, आश्चर्यचकित हो गए। 20,000 वोट से आगे निकला, जुलूस निकला, विजय जुलूस, और बाद में घोषणा हुआ डॉक्टर करण मांझी को सर्टिफिकेट दे दिया 1200 वोट से। 89 में 72 घंटा झारखंड पर, और मैं वो शख्सियत जो 100 साल पुराना झारखंड आंदोलन को पुनर्जीवित किया और दिल्ली में फतह किया, यही शख्सियत झारखंड राज्य बनाने का निर्माता यही है। ग्रेजुएशन के बाद घाटशिला कॉलेज में, घाटशिला में ऐसा सेंटर होता है, कोचिंग सेंटर जो IAS, IPS, इंजीनियरिंग